नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा। शुरुआत करते हैं इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। कमजोर ग्लोबल संकेत और एफआईएस की भारी बिकवाली से बाजार में तेज वॉलेटिलिटी। निफ्टी अभी 2300 के करीब। बैंक निफ्टी में भी हल्की गिरावट, लेकिन मिड कैप स्मॉल कैप में बिकवाली तेज। दोनों इंडेक्स 1% से ज्यादा फिसले। आज के बिग स्टॉक स्पॉटलाइट और चार्ट जीपीटी पड़े सटीक। विनिवेश प्लान रद्द होने की खबर से 15% टूटा आईडीबीआई बैंक। वहीं जीएमआर एयरपोर्ट भागा। स्पॉटलाइट फिनिक्स मिल्स कमजोर। उधर चार्ट जीपीटी शेयर, जेएसडब्ल्यू स्टील और एचयूएल मजबूत। रियल्टी शेयरों में आज सबसे ज्यादा गिरावट। इंडेक्स करीब 3% फिसला। साथ ही ऑयल एंड गैस, सीपीएसई इंडेक्स भी 2% से ज्यादा गिरे। वहीं कैपिटल गुड्स, फार्मा, आईटी स्टॉक्स में 1.5% से ज्यादा की गिरावट। ऑटो, एफएमसीजी, एनबीएफसीज में हल्की बाइंग। क्रूड में तेजी और एचएसबीसी के डाउनग्रेड से फिसले ऑयल मार्केटिंग कंपनीज। एचपीसीएल, बीपीसीएल, आईओसी तीनों वायदा के टॉप लूजर्स में शामिल। ब्रोकरेज के मुताबिक क्रूड में उछाल से कंपनियों के नतीजे और वैल्यूएशन पर पड़ेगा बुरा असर। आईडीबीआई बैंक में 15% की भारी गिरावट। सरकार ने बैंक की विनिवेश प्रक्रिया रद्द की। सूत्रों के मुताबिक सभी बोलियां रिजर्व प्राइस से नीचे मिलने की वजह से विनिवेश पर आगे नहीं बढ़ी सरकार। मीडिया रिपोर्ट्स पर सफाई के बावजूद फिनो पेमेंट बैंक में 15% की तेज गिरावट। बैंक ने कहा पीएमएलए और ईडी जांच की खबरें बेबुनियाद। गेमिंग और बेटिंग मामले में बैंक किसी भी तरह से शामिल नहीं। उधर हिस्सेदारी बेचने की खबरों के बीच बंधन बैंक 10% फिसला। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा। सेमको सिक्योरिटीज के ओम मेहरा हमारे साथ मौजूद है। पहले लेकर आते हैं समय का बाजार का हाल, जहां पर लगातार हम कमजोरी देख रहे हैं। कमजोर ग्लोबल संकेत हैं, एफआईएस की तरफ से भारी बिकवाली है और वेस्ट एशिया में जो हालात हैं उसकी वजह से तमाम ग्लोबल मार्केट्स में एक असर हम देख ही रहा है और भारतीय बाजार भी उससे छूते नहीं हैं। आज का सेशन थोड़ा बेहतर शुरुआत में दिखाई दे रहा था, लेकिन अब वॉलेटिलिटी तेज मार्केट में होती हुई दिखाई दी है। दिन के लोअर लेवल्स पर फिसलने के बाद वापस मार्केट्स थोड़ा संभले हैं और इस समय निफ्टी बिल्कुल फ्लैट कारोबार कर रहा है 23,154 के लेवल्स पर। तो यहाँ पर दिन के लोअर लेवल से थोड़ा संभलने की कोशिश की गई है, लेकिन वॉलेटिलिटी क्लियरली विजिबल है मार्केट्स में। निफ्टी बैंक भी सिमिलर प्राइस एक्शन के साथ ट्रेड होते हुए दिखाई दे रहा है, लेकिन अभी भी यहाँ 62 अंक कोई कमजोरी देखने को मिल रही है। हल्के दबाव के साथ निफ्टी बैंक कारोबार करते हुए, लेकिन पेन क्लियरली विजिबल है ब्रॉडर मार्केट में। मिड कैप स्मॉल कैप्स फिसले हुए हैं। 600 पॉइंट नीचे मिड कैप इंडेक्स ट्रेड कर रहा है, जो कि 1% का नुकसान है। लगभग 1.25% के नुकसान के साथ स्मॉल कैप इंडेक्स ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहा है। 250 पॉइंट की कमजोरी, 1.5% नीचे निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स ट्रेड कर रहा है। मार्केट की ब्रेथ भी डेफिनेटली नेगेटिव साइड पर इंक्लाइंड है, क्योंकि ब्रॉडर मार्केट में प्रेशर है। 2400 स्टॉक से जो कि गिरावट के साथ कर रहे हैं ट्रेड, सिर्फ 613 स्टॉक से जो कि बढ़कर कर रहे हैं कारोबार आज के सेशन में। इसके अलावा अगर आप सेक्टोरल परफॉर्मेंस भी देखेंगे आज के सेशन में, तो ज्यादातर सेक्टर्स प्रेशर में ही दिखाई देंगे। सेक्टर वॉच में सिर्फ ऑटोज और निफ्टी फाइनेंशियल्स और एफएमसीजी हैं जो हरे निशान में ट्रेड कर रहे हैं और यहाँ पे बहुत ज्यादा तेजी नहीं है, बट 1/4% से आधा % तक का मूव यहाँ देखने को मिल रहा है। सबसे ज्यादा नुकसान कहाँ पर है, तो ऑयल एंड गैस, रियल्टी, यहाँ पर सबसे ज्यादा पेन देखने को मिल रहा है। दोनों इंडेक्स 2.25% नीचे ट्रेड कर रहे हैं। कैपिटल गुड इंडेक्स 2% नीचे है, 0.2% नीचे डिफेंस इंडेक्स ट्रेड कर रहा है। पीएसयू बैंक इंडेक्स 1% नीचे, 1.5% का नुकसान निफ्टी फार्मा में भी है। निफ्टी आईटी भी 1.1% के नुकसान के साथ कर रहा है ट्रेड। कमजोरी कम कहाँ है वो आपको बताते हैं, वो है निफ्टी मेटल्स, निफ्टी बैंक, ये दो ऐसी पॉकेट्स है। बाकी ज्यादातर सेक्टर्स में प्रेशर क्लियरली विजिबल है। अब इस मार्केट मूड के माहौल में ट्रेडर्स को क्या करना है, इस पर बातचीत करते हैं। ओम नमस्कार, बताइए पहले तो निफ्टी बैंक निफ्टी का डेटा क्या इंडिकेट कर रहा है, ट्रेडर्स क्या रणनीति अपना रहे हैं, डेरिवेटिव का डेटा समझे तो क्या स्ट्रैटेजी आप रेकमेंड करेंगे व्यूअर्स को निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों पर? जी, गुड आफ्टरनून दीपाली। और बिल्कुल जैसे कि आज सत्र में हमने देखा कि निफ्टी ने 23,000 का लेवल भी इनफैक्ट आज ब्रीच हुआ, बट ऑल्दो एक सस्टेनेबल मूवमेंट उसके बाद हमें देखने को मिली, एक शार्प रिकवरी हमें देखने को मिली जो कि 23,150 के ऊपर होल्ड है। बट अगर हम ब्रॉडली चार्ट के ऊपर अगर हम देखें या फिर ओआई इंडेक्स के हिसाब से अगर देखें तो 23,000 फुट राइटिंग पे काफी एडिशन हुई है, जो कि एक नियर टर्म्स में हमें एक सपोर्ट बनता हुआ बेस फॉर्मेशन दिखाई दे रहा है। उनके साथ अगर हम बात करें तो लास्ट 2 दिन का ये जो डाइवर्जन था, तो क्लियरली थोड़ी सी बुलिश डाइवर्जेंस हमें यहाँ पे दिख के आ रही है। तो कहीं ना कहीं 23,000 का एक लेवल पे एक शॉर्ट टर्म पुल बैक हमें आने वाले सेशन में या फिर मिड ऑफ द सेशन में, आज के सेशन में भी दिखाई दे सकता है, जो कि इनफैक्ट जो इसका जो 23,220 का लेवल अगर ब्रीच हो सकता है तो काफी अच्छा है, एक स्ट्रॉन्ग अप मूव हमें देखने को मिल सकता है। ऑल द मार्केट ब्रेड्थ काफी यहाँ पे फ्रेजाइल है, बट ऐसे मार्केट कंडीशन में भी हमारा जो बाय ऑन डिप का स्ट्रेटेजी रहेगा, बिकॉज हम ओवरसोल्ड और एक्सेसिवली ओवरसोल्ड पोजीशन में हम जा चुके हैं।
अगर हम निफ्टी और बैंक निफ्टी कंपैरेटिवली में अगर हम देखेंगे तो बाइंग की अपॉर्चुनिटी ज्यादातर निफ्टी में दिखाई देती है। बैंक निफ्टी स्लाइटली अभी भी म्यूटेड है बिकॉज आज जो दो बैंकिंग स्टॉक में जो 10% की गिरावट हमें देखने के लिए, तो बैंक निफ्टी थोड़ा सा हमें यहाँ पे नहीं लग रहा है कि बहुत ज्यादा अप मूव देखने की गुंजाइश है। तो बैंक निफ्टी एक स्टेबल और फॉर्मेशन के हिसाब से हमें देखने को मिल सकता है। वहीं निफ्टी में बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी ऑप्ट हो सकती है, इनफैक्ट 23,220 के ऊपर के लेवल से। ओके, तो ये स्ट्रैटेजी रही इंडेक्स पर। लेकिन अब बात करते हैं स्टॉक स्पेसिफिक। कुछ स्टॉक्स आइडेंटिफाई किए हों तेजी मंदी की तरफ, कुछ ट्रेड्स आपकी तरफ से? जी, यहाँ पे मेरा पहला दो स्टॉक है। यहाँ पे पहला मेरा स्टॉक है रेडिको पे। रेडिको के अगर हम ब्रॉडर चार्ट को देखें तो जब निफ्टी में गिरावट हो रही थी तो ऐसे 6 मार्च से ये स्टॉक काफी अपमूव और स्ट्रॉन्ग अपमूव दिखा रहा था। एक थोड़ी सी कंसोलिडेशन हुई 102 दिनों में, और इनफैक्ट काफी अच्छे एक शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस के साथ ये होल्ड कर रहा है। मूविंग वॉल्यूम्स भी काफी अच्छे हैं, यहाँ अपमूव भी दिखा सकते हैं। तो करंट लेवल 2833 के आसपास भाव चल रहा है। इसका 102 दिन का स्टॉप लॉस हम 2770 के आसपास हम रख सकते हैं। आने वाली दोनों में 2930 और 2980 के लेवल यहाँ पे दिखाए जा सकते हैं रेडिको। ओके, तो ये ट्रेड आपको रेकमेंड किया गया है। रेडिको यहाँ पर मोमेंटम तेजी का बना हुआ है, दिन के ऊपरी स्तरों पर ट्रेड कर रहा है। कोई और स्टॉक भी रहेगा आपकी तरफ से? जी, यहाँ पे सीएट लिमिटेड, यहाँ पे ऑटो पार्ट्स में अगर हम देखें तो काफी अच्छा एक अप मूव दिखा रहा था। लास्ट के फ्राइडे सेशन में एक थोड़ी सी डाउन साइड हमें देखने को मिली, बट एक फॉर्मेशन जो पुल बैक आता है, काफी अच्छा बेस फॉर्मेशन 3400 के लेवल पे बन चुका है। तो ऐसे में शॉर्ट टर्म हम ट्रेड के हिसाब से इस स्टॉक को हम ऐड कर सकते हैं। फिलहाल के लिए 3340 का स्टॉप लॉस हम लेकर के रख के चल सकते हैं। इसका आने वाले दिनों में टारगेट हम 3620 और 3680 के हिसाब से देखा जा सकता है। ओके, तो ये सीएट और रेडिको खेतान दो ट्रेड्स रहेंगे जहां पर पोजीशंस बनाने की सलाह है। लेकिन चलिए मिड कैप्स का हाल लेकर आते हैं। इंडेक्स तो हमने देखा ही 1% के नुकसान के साथ ट्रेड कर रहा है, लेकिन पॉकेट्स दिखाते हैं। शुरुआत उन पॉकेट्स के साथ ही करेंगे जो कि वीकनेस के साथ कर रहे हैं ट्रेड। अब देखिए मिड कैप्स भी फिसले हैं फर्दर। अभी कुछ मिनटों में ही 200 अंकों की गिरावट और एक्सटेंड हुई है और अब 1% से सीधे 1.5% नीचे आ चुका है मिड कैप का इंडेक्स। वो एमसीएक्स तो क्लियरली पेन में है ही, कच्चे तेल की तेजी की वजह से, ब्रोकरेजेस के डाउन रेट की वजह से 5.5% नीचे एचपीसीएल, पीपीसीएल 5.5% नीचे, 6% का नुकसान आईओसी में देखने को मिल रहा है। गैस स्टॉक्स भी कमजोर और यहाँ आईजीएल, गुजरात गैस, अदानी टोटल गैस, महानगर गैस नुकसान में ट्रेड कर रहे हैं। लगभग 8-8.5% तक की गिरावट देखने को मिल रही है। सबसे ज्यादा पेन में अदानी टोटल गैस दिखाई दे रहा है। आईटी में जहां पर प्रेशर है उसमें हैप्पीएस्ट माइंडटेक 5.25% नीचे, 4% नीचे एलटीटीएस, आर सिस्टम्स 4.25% नीचे, 5% नीचे है बिरला सॉफ्ट आज के कारोबार में। हेल्थ स्टॉक्स भी कमजोरी के साथ ट्रेड कर रहे हैं। स्टार हेल्थ 2.25% नीचे, 3.25% नीचे सिंजन, बायोकॉन में भी सिमिलर नुकसान, 4.5% नीचे लिंकन फार्मा। पीएसयू बैंक स्टॉक्स देखेंगे तो ये भी कमजोरी के साथ ही कारोबार कर रहे हैं। आईओबी, बीओबी, कैनरा बैंक, पीएनबी ऑन एन एवरेज 2 से 3% की गिरावट इन सभी स्टॉक्स में देखने को मिल रही है आज के सेशन में। एक बार लेकर आते हैं रियल्टी स्टॉक्स भी सबसे ज्यादा गिरने वाले इंडेक्स है आज। कमजोरी है शोभा में 4% नीचे, 4% नीचे अनंतराज, लोथा डेवलपर्स 3.25% नीचे, 4.25% नीचे ओबेरॉय रियल्टी। एफएमसीजी स्टॉक्स में सिलेक्ट स्टॉक्स में बाइंग है। रेडिको का भी जिक्र किया भी ओम ने, हमारी लिस्ट में भी शामिल है। रेडिको, गोदरेज कंज्यूमर, सीसीएल प्रोडक्ट्स, अवंती फीड्स हरे निशान में ट्रेड कर रहे हैं। एनबीएफसीज में भी कुछ स्टॉक्स हैं जो कि ऊपर हैं, तेजी में ट्रेड कर रहे हैं। उसमें पेटीएम, चोला फाइनेंस, पूनावाला फिनकॉम है, लेकिन यहाँ पर तेजी बहुत ज्यादा नहीं है, बट एटलीस्ट हरे निशान में 1% के आसपास की बढ़त देखने को मिल रही है। ये रहा मिड कैप्स का हाल। लेकिन अब बात करेंगे आईडीबीआई बैंक की। बाजार का फोकस आज आईडीबीआई बैंक पर है, जिसका विनिवेश ठंडे बस्ते में फंस गया है। दरअसल बैंक के लिए दो कंपनियों ने बोली लगाई थी, लेकिन दोनों खरीदारों ने जो रिजर्व प्राइस है उससे भी कम बोली लगाई। क्या है और डिटेल समझते हैं आशीष चतुर्वेदी से। आशीष, एक तगड़ा नुकसान आईडीबीआई बैंक में आज के सेशन में, 16% नीचे स्टॉक। बिल्कुल बड़ी गिरावट यहाँ पर देखने को मिली है और इनफैक्ट ये जो डिसअपॉइंटमेंट देखने को मिला है काफ़ी जायज़ है, क्योंकि इस विनिवेश की खबर के चलते ही देखें तो स्टॉक में बड़ा एक्शन देखने को मिला था और अब ये सारी खबरें अगर आप देखें तो ठंडे बस्ते में जा चुकी हैं। दरअसल अगर आप देखें तो सबको पता है कि दो कंपनीज की तरफ से यहाँ पर सरकार जो अपनी हिस्सेदारी बेच रही थी, यहाँ पर इंटरेस्ट प्रकट किया गया था, लेकिन इसके बाद पता चला है कि सोर्सेज के माध्यम से कि यहाँ पर जो बोली लगाई गई है ये रिजर्व प्राइस से नीचे की है। तो स्वाभाविक है कि ऐसे में ये डाइवेस्टमेंट की प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकती। मैं आपको बता दूं कि सरकार और एलआईसी दोनों मिलकर 60.72% अपनी हिस्सेदारी बेचना चाहते थे, जिससे सरकार को तकरीबन आप देखें तो 30,000 करोड़ के आसपास मिलेंगी रकम। और 6 फरवरी तक अगर आप देखें तो आईडीबीआई बैंक में दो कंपनियों ने बोली लगाई थी, लेकिन अब जो सोर्सेज है बता रही हैं क्योंकि रिजर्व प्राइस के नीचे है तो यहाँ पर तो एक
हो नहीं पाएगा। बैंक में LIC की देखें तो 49.24% और सरकार की 45.48% हिस्सेदारी है। एक बार शेयर होल्डिंग बता देता हूं कि कैसी लगनी थी, मौजूदा क्या है और डील के बाद, जिसमें अगर आप देखें तो निवेशक के पास जो सरकार और LIC मिलकर 60.7% है, ये ट्रांसफर होने वाली थी। बाकी पब्लिक शेयर होल्डिंग और अन्य में कोई खास अंतर यहाँ पर देखने को नहीं मिलता था, लेकिन बड़ा डिसअपॉइंटमेंट है और इसी के चलते देखें तो स्टॉक में बड़ी गिरावट है। ओके, तो बड़ी गिरावट के साथ स्टॉक ट्रेड कर रहा है और यहाँ पर अभी भी 15-16% का नुकसान देखने को मिल रहा है क्लियरली इस स्टॉक में। अच्छा, इसके साथ ही फिनो पेमेंट बैंक में भी 15% की तेज गिरावट है। आशीष, इस स्टॉक के पीछे क्या वजह है, क्यों ये नुकसान देखने को मिल रहा है? 16% नीचे चल रहा है और हैरत की बात है कि कुछ मिनटों पहले ही कंपनी की तरफ से क्लैरिफिकेशन आया, लेकिन इस क्लैरिफिकेशन के बाद भी स्टॉक में ना के बराबर की रिकवरी आपको देखने को मिली है। खबर दरअसल बता दूं कि मीडिया रिपोर्ट्स के माध्यम से बताया जा रहा था कि ईडी यहां पर जांच कर सकती है। दरअसल कंपनी की इन्वॉल्वमेंट बताई जा रही है कुछ गेमिंग कंपनीज के माध्यम से जो मनी लॉन्ड्रिंग की गई है, इसमें फिनो पेमेंट बैंक के खातों का इस्तेमाल किया गया है। जो शेल कंपनीज है वो फिनो पेमेंट बैंक के खातों का इस्तेमाल करके मनी लॉन्ड्रिंग कर रही थी। ये टिपिकल वही गेमिंग और बेटिंग वाली कंपनीज हैं और इस खबर के चलते अगर आप देखें तो स्टॉक में एक्शन देखने को मिल रहा है। लेकिन खास बात है कि इससे पहले भी आपको याद होगा कि GST चोरी के मामले में भी कंपनी के ऊपर जांच चल रही है। इसका क्वांटम तकरीबन 10,000 करोड़ के आसपास है। अब इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जैसे मैं आपको बता रहा हूं कि क्लैरिफिकेशन आने के बाद भी नो साइंस ऑफ रिकवरी। कंपनी ये कह रही है कि PMLA और ED जांच की खबरें बिल्कुल बेबुनियाद यहाँ पर देखने को मिल रही हैं और साथ में ये बता रहे हैं कि गेमिंग कंपनी से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तौर पर कोई भी सीधे तौर पर यहाँ पर लेन देन नहीं है। पूरी तरीके से सारे जो इन्वॉल्वमेंट है इसे खारिज कर रहे हैं। लेकिन इतने बड़े और स्पष्ट क्लैरिफिकेशन के बाद भी देखें तो स्टॉक तकरीबन 17% नीचे है। शुक्रिया आपका आशीष, इन दोनों स्टॉक्स पर डिटेल्स शेयर करने के लिए। तो 16 से 17% का नुकसान दोनों शेयर्स में देखने को मिल रहा है और ये हैं आज के एक्सीडेंट ऑफ द डे। रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए, लौटेंगे तो कुछ और खबरें आपके लिए लेकर आएंगे। जल्द वापस आते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा और ईरान घमासान बाजार को और लहूलुहान कर सकता है। सिटी और नोमुरा ने निफ्टी के टारगेट को कम कर दिया है। उनका कहना है कि अगर क्रूड की कीमतें ऊंची रहीं तो ग्रोथ और फिस्कल डेफिसिट में असर पड़ना तय है। नुपुर हमारे साथ मौजूद है इन रिपोर्ट्स के और डिटेल्स के साथ। नुपुर, बताइए। बिल्कुल, सिटी और नोमुरा दोनों ने ही निफ्टी के टारगेट्स में कटौती की और बड़ी कट यहां पे आपको देखने को मिलेगी। निफ्टी के साथ सिटी के साथ शुरुआत करते हैं, जहां पे निफ्टी दिसंबर 2026 का जो लक्ष्य था उनका 28,500 का, उसे घटा के 27,000 कर दिया है। काफी इंपॉर्टेंट बातें उन्होंने कही अपनी रिपोर्ट में, जहां पे उनका कहना है कि 2027 की जो कमाई पर असर होगा उसकी वजह से वैल्यूएशन डाउनवर्ड्स यहाँ पे नजर आ रहा है। पहले 20 का अनुमान था, अब वो सीधा 19 का कर दिया है। उनका यह भी कहना है कि अगर अगले 3 महीने में कच्चे तेल के भाव ऊपरी लेवल पर रहे तो FY27 में ग्रोथ पर इंपैक्ट दिखेगा। 20 से 30 बेसिस पॉइंट का डाउनसाइड रिस्क यहां पर देखने को मिल सकता है। 2027 में जो महंगाई दर है, जो इन्फ्लेशन की रेट है, उस पर भी 50 से 75 बेसिस पॉइंट का अपसाइड रिस्क फिलहाल सिटी को यहां से नजर आता है। इसके अलावा फिस्कल डेफिसिट की बात करें तो 0.1% का इंपैक्ट देखने को मिल सकता है और करंट अकाउंट डेफिसिट की बात करें तो $25 बिलियन का अपसाइड रिस्क यहां से सिटी को नजर आता है। स्टॉक्स और सेक्टर्स पर भी यहाँ पे रिपोर्ट में इंडिकेट किया है सिटी ने। कच्चे तेल, गैस की बढ़ती कीमतें और सेमीकंडक्टर की जो सप्लाई के इश्यूज है, उसके बाद ऑटो सेक्टर को ओवरवेट से अब न्यूट्रल की रेटिंग दे दी है। इनफैक्ट जो टॉप पिक की लिस्ट है उसमें से M&M और टॉप मिड कैप की लिस्ट में से MGL, दोनों ही स्टॉक को सिटी ने बाहर कर दिया है। सेक्टर्स पर ओवरवेट है, ओवरवेट की कैटेगरी में बैंक, हेल्थ केयर, टेलीकॉम और डिफेंस जैसे आपको सेक्टर्स नजर आएंगे और अंडरवेट में IT सर्विसेज, मेटल्स और कंज्यूमर स्टेपल जैसे कुछ काउंटर्स हैं। नोमुरा, अगर इसकी रिपोर्ट देखें तो ये काफी इंटरेस्टिंग है। उन्होंने दिसंबर 2026 के लिए अपने निफ्टी का लक्ष्य घटा के 24,900 का कर दिया, जो कि पहले 29,300 का था। निफ्टी में जो हमने लगातार गिरावट देखी है और नियर टर्म में नोमुरा का मानना है कि 5% से ज्यादा की गिरावट और भी देखने को मिल सकती है। स्मॉल और मिड कैप शेयर्स में गिरावट ज्यादा रहेगी। अर्निंग्स एस्टिमेट में भी कटौती की गई है, 7.5% की कट यहाँ पर नोमुरा ने लिया है।
पी मल्टीपल्स में कटौती की है और इनफैक्ट उनका भी यही कहना है कि ऑयल के प्राइसेस ऊपर रहे तो FY27 के अर्निंग्स 10 से 15% तक घट सकते हैं। 5% से ज़्यादा की अगर गिरावट रही लंबी अवधि तक तो हो सकता है कि इन्वेस्टर्स के पास एक मौका हो इन्वेस्टमेंट करने का। उसके बाद फिलहाल उनका यही कहना है कि वैल्यूएशन ड्रिवन स्टॉक्स पर इन्वेस्टर्स फोकस करें, ना कि नैरेटिव्स पर। इस माहौल में जो सेक्टर्स आउट परफॉर्म कर सकते हैं करेक्शन के दौरान, उसकी लिस्ट में आपको नजर आएंगे यूटिलिटीज, कोल कंपनीज, ऑयल प्रोड्यूसर्स, हेल्थ केयर, फार्मा। हालांकि नोमुरा कंज्यूमर स्टेपल्स पर भी पॉजिटिव है, साथ ही साथ टेलीकॉम। शुक्रिया आपका पूरी डिटेल्स बताने के लिए। इसी के साथ एक ब्रेक, जल्द वापस आते हैं। मिड कैप मंत्रा मार्केट्स अभी भी दबाव के साथ ट्रेड करते हैं, वोलेटिलिटी क्लियरली लेकिन प्रेशर क्लियरली देखने को मिल रहा है मिड कैप स्मॉल कैप्स में, जहां पर पेन ज्यादा है। कुछ पॉकेट जो कि ज्यादा प्रेशर में आज ट्रेड कर रही है, उसमें रियल्टी, ऑयल एंड गैस जैसी पॉकेट्स हैं जहां पर प्रेशर देखने को मिल रहा है। डिफेंस कैपिटल गुड्स भी नुकसान में हैं। लेकिन चलिए इसी के साथ एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद आप देखिए न्यूयॉर्क कंपनी में आज हम बात करेंगे CMPDIL IPO पर। कंपनी के CMD चौधरी शिवराज सिंह हमारे साथ मौजूद रहेंगे। साथ ही कोल इंडिया के डायरेक्टर फाइनेंस मुकेश अग्रवाल और कोल इंडिया के डायरेक्टर बिजनेस डेवलपमेंट आशीष कुमार से भी करेंगे चर्चा। एक छोटे से ब्रेक के बाद। नमस्कार।